बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 जो है आज इसका सेकंड प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट प्रैक्टिकल तो हमने कल कर लिया था 1 ईयर कैलिपर का, और आज भी सेकंड जो प्रैक्टिकल है वो भी 1 ईयर कैलिपर का है। और इसका जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद अ 1 ईयर कैलिपर। 1 ईयर कैलिपर की मदद से सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम, लेंथ और डायमीटर हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट, और ये इसका जो है ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो अब सबसे पहले ये हमारे पास बॉक्स है। इस बॉक्स में ये हमारे पास जो है 1 ईयर कैलिपर डिवाइस आ गई ना। अब इस 1 ईयर कैलिपर डिवाइस में हमने क्या करना है, इस सॉलिड सिलेंडर की मदद से रीडिंग को फाइंड आउट करना है। और इसके पहले भी मैं पार्ट्स बता चुका हूँ और फिर मैं एक मरतबा पार्ट्स बता देता हूँ। इसमें 2 जॉज है हमारे पास। ये जो जॉज है ये अपर जॉ है और नीचे वाला जो है ये लोअर जॉज है। अब इसकी मदद से हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करते हैं और इसकी मदद से हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर फाइंड करते हैं। और लोअर जॉज की मदद से हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो लोअर जॉज जो है डबल जो है वो यूज़ हो रहा है। एक तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर रहे हैं और दूसरा जो है सिलेंडर की हम लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट इसके अंदर जो है नंबर ऑफ स्केल हमारे पास कितने हैं, वो 2 हैं। एक ये स्केल है हमारे पास, ये ऊपर वाला, ये हमारे पास कौन सा मेन स्केल है, और ये स्केल कौन सा है हमारे पास, वर्नियर स्केल है। अब जो मेन स्केल की 2 लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है, 1 मिलीमीटर का। अब 1 मिलीमीटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को यहाँ जो है शो ऑफ किया गया है और ये 20 लाइंस पर डिपेंड कर रहा है। और इसका जब लीस्ट काउंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/20, और इसका लीस्ट काउंट बन जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन देख लो स्टूडेंट, लीस्ट काउंट की, कि ये 1 मेन स्केल की डिवीज़न है और 20 जो है ये 1 ईयर स्केल की डिवीज़न है। ये 1 मिलीमीटर मेन स्केल का और ये 20 जो है हमारे पास 1 ईयर स्केल का। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.05 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है, अब इसका जो है हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। और पहली जो रीडिंग लेंगे हम इसके लेंथ के लिहाज से लेंगे ना। इसका मैं आपको, इसका ये हमारे पास ये इसके टेबल दिए हैं ना, 2 टेबल दिए हैं। पहले लिखा हुआ लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है लेंथ के लिहाज से, दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल है डायमीटर के लिहाज से। तो अब इसकी आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर इसकी जो रीडिंग है ऑब्जर्वेशन टेबल वो मैं बोर्ड की तरफ फिर आपको लेकर जाऊँगा। तो पहले लेंथ के लिहाज से हम इसको मेजर कर लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर टेप जो है फिर बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये अब मैंने इधर जो है लोअर जॉज में सिलेंडर को फिक्स कर दिया है और किस पोजीशन में फिक्स कर दिया है कि इसकी जो है हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसको इस तरीके से रखा है। तो ये इसके लोअर और अपर जॉज जो है इसको हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। ये फिक्स हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी रीडिंग नोट करेंगे। अब रीडिंग नोट करने का तरीका क्या है कि 1 ईयर स्केल का जो 0 है, इस 0 से पहले मेन स्केल की जितनी भी लाइन्स हैं उन सारी लाइंस को काउंट करेंगे। तो जितनी भी लाइंस बनेंगी वो ऑब्जर्वेशन टेबल के मेन स्केल रीडिंग के कॉलम में ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसमें आ रही है 19 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास कितने आ जाएगी, 19 मिलीमीटर। तो ये मेन स्केल की रीडिंग है। अब 1 ईयर स्केल की रीडिंग किस तरीके से होगी, 1 ईयर स्केल की कोई भी एक लाइन जो है वो मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ वर्टिकली मैच करेगी। जब वर्टिकली कोइंसाइड करेगी, मैच करेगी, तो हम 1 ईयर स्केल की उस लाइन को जो है नोट करेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में उसको राइट डाउन करेंगे। तो इधर जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रीडिंग बन रही है। ये हमारे पास इसके अंदर जो मैचिंग आ रही है वो ये 8 और 9 के बिटवीन जो लाइन है ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो है ना मैच हो रही है ना। तो 8.5 ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। ये रीडिंग जो आएगी ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, 1 ईयर स्केल की। तो मेन स्केल 1 ईयर स्केल की रीडिंग को इस तरीके से हम नोट करेंगे। और दूसरा जो है, ये तो फर्स्ट आपने जो है सिलेंडर को मैंने यहाँ पुट कर दिया, फिर इसको लूज़ करेंगे
फिर क्या करेंगे, इसकी पोजीशन इस सिलेंडर की जो सेंट्रल पार्ट है वो यहाँ फिक्स करेंगे। तो सिलेंडर का जो सेंट्रल पार्ट है वो हम यहाँ फिक्स कर देंगे, इसको फिर टाइटली पैक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, फिर दोबारा उसी तरीके से हम रीडिंग नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको लूज़ करेंगे, फिर इसका जो बॉटम होगा, यानी कि सिलेंडर को 3 डिफरेंट पोजीशन से हमने यहाँ रखना है वर्नियर कैलिपर में, और जो है फिर जो है इसकी रीडिंग नोट करनी है, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग को हमने जो है नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है इसको। फिर इसकी मदद से बाकी जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट होंगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वैल्यूज़ जो है ये नोट करना आ गया होगा। फिर मैं आपको बोर्ड की तरफ बताता हूँ। और इसके बाद स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने चेक करना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल, इसका जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो अगर एक ही लाइन में आ रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है, वर्टिकली मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो एरर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसमें जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर इस टाइप का जो होगा वो परफेक्ट होगा, उसके अंदर रीडिंग हमारे पास आसान होगी। तो ये हमारे पास और एक और इसके अंदर है कि जब वर्नियर स्केल को हम मूव करवाएंगे तो इसके अंदर ये डेप्थ हमारे पास एक मेटल रॉड निकलेगी और इसकी मदद से ऑब्जेक्ट की डेप्थ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर की मदद से मैंने आपको जो है रीडिंग नोट करना बताई है कि मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, और लीस्ट काउंट भी आपको मैंने बताया कि लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब चलते हैं हम बोर्ड की तरफ, फिर बोर्ड पर जो है मैं आपको इसकी रीडिंग बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये इसी प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, जो मैंने रीड किया था शुरू में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल है और फिर इसकी जो है हमारे पास ये कैलकुलेशन आएगी। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल जो है, ये हमारे पास है किससे रिलेटेड, लेंथ से। सिलेंडर की जो लेंथ है उसको हमने कैलकुलेट करना है, किसकी मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से। और ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी कि वर्नियर स्केल में मेन स्केल की रीडिंग हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने कैलकुलेट करके बताई थी। तो जब सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉज में फिक्स करेंगे तो फिर वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जितनी भी लाइंस होगी मेन स्केल की, वो हमारे पास आ जाएगी किसमें, मेन स्केल रीडिंग में, यहां पर आ जाएगी। और सेकंड हमारे पास लिखा हुआ वर्नियर कोइंसाइड, वर्नियर कैलिपर हमारे पास जो है उसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग यहां पर आएगी। और किस तरीके से होगी कि वर्नियर स्केल की जितनी भी लाइंस हैं उनमें से कोई भी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी, वर्टिकली मैच होगी। तो जो वर्टिकली मैच होगी उसकी जो वैल्यू है हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर वर्नियर स्केल सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास 2 रीडिंग हो गई। ये थर्ड और फोर्थ रीडिंग जो है वो फर्स्ट 2 कॉलम की मदद से सॉल्व होगी। तो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ इधर n, b = n मल्टीप्लाई बाय LC, मतलब लीस्ट काउंट। तो पहले लिखा हुआ n और n की वैल्यू पहले हमारे पास है 2 और लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1, ये मिलीमीटर का है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.2। फिर अब लिखा हुआ है टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग में हमारे पास है a + b। तो फर्स्ट रीडिंग हमारे पास a की है और थर्ड रीडिंग हमारे पास कितनी है, b की है। तो a और b इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे और ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। फर्स्ट हमारे पास रीडिंग आ गई है हमारे पास ये। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर में जो सॉलिड सिलेंडर हमने फिक्स किया है उसकी लेंथ को पोजीशन को चेंज करेंगे और हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट जो है वो हमारे पास वैल्यूज आती चली जाएंगी। सेम भी आ सकती है, चेंज भी आ सकती है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, उसी सिलेंडर को लोअर जॉज में हम एज अ सर्कुलर रखेंगे। सर्कुलर क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने डायमीटर मालूम करना है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो डायमीटर फाइंड होगा उसका जो लिंक है वो किससे होगा, सर्किल से होगा। तो हमारे पास जब सिलेंडर वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉस में रखा जाएगा, फिक्स किया जाएगा, तो फिर रीडिंग नोट करेंगे। और रीडिंग जो नोट करेंगे उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल की जितनी भी लाइंस आएंगी उसको काउंट कर लेंगे, तो वो रीडिंग हमारे पास यहाँ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा कि वर्नियर स्केल की जितनी भी लाइंस हैं उनमें से कोई भी एक लाइन मेन स्केल के साथ वर्टिकली मैच करेगी। तो कोई सी भी एक लाइन जो मैच करेगी तो उस लाइन को यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे।
और फिर आगे हमारे पास दिया हुआ है थर्ड कॉलम में b इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एल सी। अब पहले लिखा हुआ n, तो n की वैल्यू हमारे पास है 8.5 और लीस्ट काउंट मिलीमीटर में हमारे पास कितना है 0.1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85। फिर जो हमारे पास है फोर्थ कॉलम हमारे पास दिया हुआ है टोटल रीडिंग लिखा हुआ a प्लस बी। तो पहले हमारे पास क्या है a, पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है इधर a, और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो हमने फाइंड की है वो कितनी है 8। तो a की जगह 8 आ गया, ये प्लस आ गया, फिर लिखा हुआ b और b की वैल्यू को हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है तो 0.85 ये आ गया 0.85। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.85 हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग इस तरीके से आएगी। अब क्या करेंगे, जो सिलेंडर है वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉस में हमने फिक्स किया हुआ है, अब उसको उस पोजीशन से निकालेंगे, उसकी डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। तो इस तरीके से सिलेंडर को 3 डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉस में, जिससे हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग सेम भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है हमारे पास ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन की जो है हमारे पास कैलकुलेशन आई है। अब मजीद जो है स्टूडेंट हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो ये लिखी हुई है, और इसमें पहली कैलकुलेशन है एवरेज लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब जो हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन का ये जो टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल, इसको हमने कैलकुलेट किया एज अ लेंथ। अब इसकी जो a प्लस बी की जो वैल्यूज है वो हमारे पास कितनी है 3 है, ये 3 वैल्यूज है, और इन तीनों वैल्यूज को मैंने यहां पर लिख लिया है और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इन तीनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो 57.2 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 19.06। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज लेंथ ऑफ द सिलेंडर आ गया है। फिर स्टूडेंट एवरेज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें a प्लस बी की हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, ये 3 हैं। इन 3 वैल्यूज को मैंने यहां पर ऐड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया है। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 8.83। तो ये वैल्यू आई है d की डायमीटर की, ये वैल्यू आई है 19.06, ये l की आ गई है हमारे पास। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रेडियस, और रेडियस हमारे पास बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2, d अपॉन 2। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी 8.83 और डिवाइडेड बाय 2, दोनों को डिवाइड करेंगे 4.415 ये आ जाएगा 415। फिर हमारे पास कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन किसकी है, ये वॉल्यूम की है। v इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर l, ये 2 सेम रहा, ये पाई की कांस्टेंट वैल्यूज है, और जो r है, r की वैल्यू हमने 4.415 ये कैलकुलेट किया, इस पर स्क्वायर ये आ गया, और l की वैल्यू हमारे पास 19.06। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 233.6 मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेशन आ गई है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।